प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार निकालिएगा, उसका 10 अध्याय और उसका वचन 31 निकालिए। यहाँ लिखा है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बार बार परमेश्वर कहता डरना नहीं। उसने पक्षी का उदाहरण दिया। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पिता की मर्जी के बगैर एक पक्षी भूमि पर नहीं गिरता जब तक उसकी मर्जी ना हो। प्रभु ने बताया तुम्हारे सर के बाल गिने हुए, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बार बार उसने बताया। और ये डर, ये भय हमें बहुत घेरता है, बहुत परेशान करता है। कई बार हम डरते हैं लोगों के जीवन को देखकर, परिस्थिति को देखकर, माहौल, रोग, समस्या, तकलीफ। कई बार बेचैन हो जाते हैं। इतना डर, इतना भय, पता नहीं क्या होगा। हो सकता आप फाइनेंस को लेकर बहुत डरे हुए हों। किसी को आपने चेक दे दिया, फाइनेंस की बातें हैं, घर का किस्त नहीं पटा, बच्चे का फीस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। बहुत बार कुछ बीमारियां होती है और उसका लक्षण उस भयंकर बीमारी से मिलता जुलता है। मन डर जाता है, प्रार्थना के लिए तैयार कि प्रभु वो वाली बीमारी मत हो, उस टाइप की बीमारी, बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो कई बार हमारे आसपास के वातावरण हमें भयभीत करते हैं। पर परमेश्वर क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। एक जो छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा, कई बार वो दोस्तों के साथ खेलते खेलते या बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा कर बहुत डर जाता है। पर जब वो अपने पिता को देखता, अपनी माँ को देखता, उसे मानो 100 गुना बल मिल जाता है। मेरी माँ है, देख रही है, मेरा पिता है, देख रहा है। परमेश्वर के लोगों, उस बच्चे के भीतर में इतना विश्वास, मेरा पिता मुझे बचा लेगा। प्रभु ने कहा डरना मत, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कई बार आपको अंधेरे रास्ते से होकर लेके जाएगा और ऐसे ऐसे रास्तों से लेके जाएगा और ऐसे मार्गों में लेके जाएगा जिसे आप आश्चर्य कर्म कहेंगे। प्रभु के लिए वो सामान्य विषय है, वो मेरे और आपके लिए आश्चर्य कर्म है। आधी रात के लगभग परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाल दिया, अपनी ताकत के द्वारा निकाला। जब वो निकले तो आपको मालूम है पूरा निकले भी नहीं थे, बस वो शहर से निकल के आगे जा रहे थे लाल सागर के पास, और आगे लाल सागर है। परमेश्वर को क्या नहीं पता कि आगे रास्ता बंद है, भयंकर लाल सागर है, समुद्र कैसे पार करेंगे। अरे रात में नाव कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, और इतने लोगों को एक साथ नाव कहाँ से मिले, असंभव था। लेकिन फिर भी परमेश्वर वहाँ लेकर गया। और अब कई लोग यहाँ छटाई हो रही, कई लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि मूसा में कहाँ लेके आया, मूसा में कहाँ लेके आएगा, हम यहाँ तो हम मर जाएंगे, यहाँ फिरौन है, बहुत प्रकार की बातें। तो जब जीवन में समस्या होती है, आप देखेंगे आपके घर में कई लोगों का विचार अलग अलग होगा। पत्नी का विचार अलग, पति का अलग, तो बेटा बेटी का अलग, तो दादा दादी का अलग, सबका विचार अलग अलग। पर जो परमेश्वर के होंगे ना, उसका विचार वचन आधारित होगा, उसका विचार परमेश्वर से मिलता जुलता होगा। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अलग अलग। पर मूसा ने कहा, जिस खुदा ने मुझे भेजा, जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, इस रास्ते से होकर जाने के लिए कहा है, मैं उस परमेश्वर के विषय में बिल्कुल विश्वास से भरा हुआ हूँ। उसने लाठी उठाई, प्रार्थना की और समुद्र में, उस लाल सागर में मारा। अब वो 2 भागों में बट गया। हालेलुया। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पहले से डामर रोड बना हुआ होगा, फिर अचानक पानी भर गया इसलिए चक्का जाम हो गया था? ऐसा नहीं था, वहाँ कोई रास्ता नहीं था। पर जैसे ही परमेश्वर के दास ने उस लाठी को मारा आज्ञा पाकर, परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक प्रचंड वायु आई, भयंकर, और अब वो रास्ता खुलना शुरू होता है। उसके बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता खुलते चला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, डरो मत, तुम बहुत गहराइयों से बढ़कर हो। कई बार हम डर जाते हैं, आगे रास्ता नहीं, प्रभु हम फंस जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। हम बहुत बातों से डरते हैं। पर हमें डरना चाहिए परमेश्वर से। हमें डरना चाहिए, प्रभु मैं ये क्या सोच रहा हूँ, आपके रहते रहते मैं ये नकारात्मक चीज़ें, ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ। ओह परमेश्वर, मुझे डर लग रहा है, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। हमें ऐसा सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा मन नकारात्मक चीज़ों में, डराने वाली बातों में, संसार की बातों में लगा है, और हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमारा विश्वास कमज़ोर हो रहा है। जबकि प्रभु हमारे साथ है। उसने कहा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूँगा। उसने कहा है, जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं, कुशल की है। और कहा, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो जब सब कुछ उसने कहा है, तो जो नहीं कहा है वो हमारे मन में क्यों राज्य कर रहा है? जो बातें है ही नहीं, वो बातें हमारे मन को क्यों भयभीत कर रही है? प्रभु का वचन हमें कहता है, तुम बहुत गहराइयों से बढ़कर हो, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं,
ये गारंटी तो संसार के किसी मनुष्य ने नहीं दिया, स्वर्ग के परमेश्वर ने दिया है। तो जब उस स्वर्ग के महामहिम अद्भुत परमेश्वर ने ये आज्ञा हमें दी, मैं तेरे साथ हूँ, डरना मत, चिंता नहीं करना, मैं तेरा दाहिने हाथ पकड़ा हुआ हूँ, तो हम क्यों भयभीत होते हैं? पर प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं, डरिए मत। प्रभु ने कहा शैतान का सामना करो, सामना करो, हालेलुया, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए हर एक दशा में आपको लग रहा है ये मेरी समस्या थोड़ी बड़ी वाली है, खड़े रहिए, दुआ करते रहिए, रास्ता वो निकालेगा, रास्ता वो निकालेगा, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन वही है, वही मार्ग है, और अपने मार्ग में लेकर जाएगा, आपकी सहायता करेगा। आइए हम दुआ करें। यदि आप बेचैन हैं, दुआ कीजिए, परेशान हैं, दुआ कीजिए। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन, हर एक डर, भय, चिंता, परेशानी, प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए, और अपनी शांति से, अपने अनुग्रह से भर पिता, आपकी उपस्थिति इनमें से हर एक के जीवन पर हो, और यीशु की सामर्थ्य कार्य करे। इनकी निराशाओं में, इनकी बीमारी में, इनके पीड़ा में, इनके तकलीफ में प्रभु तेरा दाहिना हाथ इनके जीवन पर हो, और यीशु के द्वारा ये चंगे हो जाएं, यीशु नाम के द्वारा छुटकारा, शांति मिले। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।